Hello guys, welcome to the Former Time YouTube channel. The Grand Old Man, महान वयोवृद्ध। जानते हैं कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक मातृभूमि की सेवा की और वे बहुमुखी प्रतिभा के बहुत ही धनी थे। वे एक उच्च कोटि के ज्ञानी, एक टीचर, पत्रकार और एक अर्थशास्त्री, एक ईमानदार व्यापारी, समाज सुधारक और सांसद, और इनमें सबसे ऊपर आधुनिक भारत के महान निर्माताओं में से एक थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे महान आदमी के बारे में कि उनका आरंभिक जीवन कैसा था, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जिन्हें उन्हें महान निर्माताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में इनका जन्म होता है। नौरोजी पलानजी एक पुरोहित थे, गरीब से इनके पिता थे। जब ये 4 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है और पालन पोषण इनकी मां मानिकबाई ने किया। वे ऐसी प्रभावशाली औरत थी जिनका दादा भाई नौरोजी के मन और चरित्र पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। दादा भाई नौरोजी बचपन से ही होशियार थे। प्रोफेसर ओर्लेबार हैं, वे कहते हैं इन्हें भारत का होनहार। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बीए की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से 1845 में की। इसके बाद ये इसी कॉलेज में एक सहायक मास्टर के रूप में कार्य करने लगे। 2 वर्ष के बाद गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इस पद पर बनने वाले ये पहले भारतीय थे। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को साधारण और मनमोहक व्यवहार से मोह लिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मुंबई में लड़कियों के स्कूलों की स्थापना जो हुई, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1855 में दादा भाई इंग्लैंड गए। वहां एक कंपनी थी, कामा एंड कॉरपोरेशन, उसमें एक भागीदार के रूप में कार्य करने लगे। यह एक पहली भारतीय व्यापारिक कंपनी थी जो लंदन में स्थापित हुई थी। दादा भाई इंग्लैंड इसलिए भी गए क्योंकि वे मानते थे कि ब्रिटिश जनता के समीप रहकर वे भारतीयों और इंग्लैंड के बीच के जो संबंध है उनको मजबूत बना सकते हैं। ये एक ईमानदारी व्यवसायी थे। उन्होंने नैतिकता को व्यापारिक हितों से ऊपर रखा, जिसके कारण जो इसके व्यापारी साथी थे वे इसको पसंद नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई नौरोजी को वो कंपनी छोड़नी पड़ी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम दादा भाई नौरोजी एंड कॉरपोरेशन रखा, जिसने बहुत ही अच्छा व्यापार किया। दादा भाई नौरोजी व्यापार के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में इनका नाम आता है। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाया, अस्पृश्यता को अमानवीय प्रथा माना, बाल विवाह और स्त्रियों से संबंधित जो और कुप्रथाएं हैं उनका जोरदार खंडन किया। पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों के पक्षधर थे और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शक का कार्य किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने अनेक लेख लिखे। वह स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पर लिखते थे। 1851 ईस्वी में उनकी एक महान पत्रिका रस्त गोफ्तार, ये पारसी का नाम है, हिंदी में इसे कहते हैं सत्यभाषी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी ये, उसने शुरू की। उसके बाद 1883 ईस्वी में एक और समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया आरंभ किया। जब ये पत्रिकाएं, ये समाचार पत्र एक नवीन जागृति लाने के लिए सफल हुए तो इन्होंने और भी समाचार पत्र निकाले, जैसे मानचेस्टर, गार्डियन, द वीकली, द इंडिया, द कॉमर्स,
इनमें लेख भी लिखे। अब देखते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में कैसे कार्य किया। उनकी सबसे महान कृति थी पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को यह उजागर करती है। 1901 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुई। उन्होंने समझाया कि भारत के साधनों के निर्गम से ही भारत गरीबी हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर मौजूदा आर्थिक नीति बदली न गई तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश को उसकी जड़ों सहित हिलाकर रख देगी। 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने WC बैनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो पहले अध्यक्ष बने थे उसकी। अब इन दोनों ने मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1865 में। दादा भाई नौरोजी इसके प्रथम अध्यक्ष बने और 1907 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों और भारतीयों को सामाजिक मेलजोल के अवसरों पर समीप लाना, क्योंकि ये उदारवादी थे। भारत संबंधी विचारों का आदान प्रदान करवाना। सोसाइटी ने अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1866 में दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और स्वयं इसके सचिव बने। यह लंदन इंडिया सोसाइटी से बड़ी संस्था थी तथा इसकी सदस्यता उन सभी के लिए खुली थी जो भारत का उत्थान चाहते थे। अब इसकी शाखाएं कलकत्ता, मद्रास, बंबई में भी खोली गई। एसोसिएशन ने ब्रिटिश जनता को भारत की समस्याओं से अवगत कराया। वह भारत की घोर गरीबी के लिए ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह दोषी मानते थे। उन्होंने अपने आंकड़ों से सिद्ध किया कि एक भारतीय की औसत वार्षिक आय केवल 20 रुपये है, जबकि कर बहुत अधिक वसूल किए जाते हैं। 37 वर्ष के आयात निर्यात के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि हर वर्ष भारत के आयात के मुकाबले निर्यात 50 करोड़ रुपए अधिक है। यह राशि भारत में कभी नहीं आती। दादा भाई नौरोजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावित था कि 1892 ईस्वी में जो इंग्लैंड में लिबरल पार्टी है उसकी टिकट दादा भाई नौरोजी को मिली। इनका चुनाव हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में। इस प्रकार वे पहले भारतीय थे जो वहां संसद में बैठे। संसद में सदस्य के रूप में उसने भारतीयों की समस्याओं से अंग्रेजी गवर्नमेंट को अवगत कराया। परिणाम स्वरूप उन्हें इंग्लैंड में भारत का गैर सरकारी राजदूत की संज्ञा दी गई। उन्होंने नौकरियों के लिए भारतीयकरण, प्रतिनिधि संस्थाओं के आरंभ, भारत और इंग्लैंड के मध्य एक समान वित्तीय संबंधों की वकालत की। उन्होंने वेवेल कमीशन का सदस्य बनाया गया, जिसका कार्य भारत के वित्तीय संबंधों की छानबीन करना था। दादा भाई के प्रयासों के फलस्वरूप ही हाउस ऑफ कॉमन्स में 1903 ईस्वी में एक बिल पास हुआ, जिसमें इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा को इंग्लैंड तथा भारत में साथ साथ लेने का फैसला किया गया। अगर कांग्रेस को देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस की तत्परता से सेवा की। यह उन्हीं के प्रयास थे कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी में जो विभाजन होना था वो टल गया। उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। 1906 ईस्वी में जब अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर इन्होंने भाषण दिया तो इन्होंने कहा, हम किसी प्रकार की मांग नहीं करते, हम केवल न्याय चाहते हैं। बजाय इसके कि हम ब्रिटिश नागरिकों के तौर पर अधिकारों की अधिक व्याख्या में जाएं, सारा मामला एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वशासन या स्वराज, जैसा कि संयुक्त राज्य या उसकी कॉलोनियों में है। वे राजनीतिक विचारों में नरमपंथी थे। न्याय और दयालुता में पूर्ण विश्वास था।
वह ब्रिटेन भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक गतिरोधों को दूर करने में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना में सहायता और मार्गदर्शन करना चाहते थे। वह ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। वह इस बात में पूर्णतः सहमत थे कि भारत की मुक्ति, उसका उज्जवल भविष्य, राजनीतिक प्रगति ब्रिटिश राज की निरंतरता में निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम अंग्रेजी शासन के पक्के वफादार हैं और हम इसके द्वारा जो लाभ दिए गए हैं उनसे भली प्रकार से परिचित हैं। दादा भाई अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश लोगों के न्याय पर पूर्ण विश्वास था। वह मानते थे कि अगर अंग्रेजों के सामने भारतीय मांगों को सच्चाई से रखकर मनवाया जाए तो वे जरूर मान जाएंगे। उन्होंने ब्रिटिश जनता को ज्ञापनों, प्रेस और प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश राज से अवगत कराया। इस प्रकार उनकी जीवन शैली देखते हुए हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारतीय देशभक्तों की आकाश गंगा के एक चमकदार सितारे थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। 1917 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वे मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर A.R. वाडिया हैं। वे कहते हैं कि भारत भूमि इस बात पर गर्वित हो सकती है कि राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में उसकी कोख से दादा भाई जैसी महान आत्मा का जन्म हुआ।